शिरडी के साईं हिंदू थे या मुसलमान, इस बात की जंग आज भी छिड़ी हुई है और यह जंग लगातार जारी है। पिछले कुछ दशक में साईं की मूर्तियां जगह जगह अलग अलग मंदिरों में लगाई गई। साईं आरती, साईं भजन, साईं की पालकी, तो कभी साईं संध्या का आयोजन किया गया। साईं हिंदू थे या मुसलमान, इसकी बहस से परे वो सिर्फ एक इंसान के रूप में जाने जाने लगे। यद्यपि कई लोगों के विश्वास, कई कथाओं और शिरडी के साईं मंदिर को संचालित करने वाली संस्था द्वारा प्रचारित और प्रसारित कथा कहानियों के द्वारा साईं को भगवान तक बताया गया। धीरे धीरे बॉलीवुड के जरिए भी लोगों के जहन में यह संदेश फैलाया गया कि यदि आप किसी कष्ट, किसी पीड़ा में हैं तो साईं ही आपकी पीड़ा को दूर कर सकते हैं। वो चमत्कार करेंगे और आपके जीवन की सारी बाधाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। देखते ही देखते अपने जीवन की तकलीफों से परेशान लोग शिरडी के साईं की ओर आकर्षित हुए। साईं की ओर लोगों के आकर्षण को देखते हुए विभिन्न मंदिरों में साईं की मूर्तियों को स्थापित किया गया ताकि अधिक से अधिक भक्त मंदिर में आएं, चढ़ावा चढ़ाएं और मंदिरों की आमदनी बढ़े। यानी कुछ लोगों ने यानी कि भक्तों की आस्था को व्यापार का साधन बना लिया और अपना धंधा शुरू किया और आगे बढ़ाया। और कुछ लोगों का जो आस्था का ये क्रम रहा, उस क्रम को पूरी तरीके से एक धंधे के रूप में परिवर्तित कर इस धंधे को काफी फलीभूत किया। इसकी एक वानगी मैं केवल शिरडी में स्थित साईं मंदिर के रूप में ही आपको यहां पर दिखाता हूं, जिसकी आमदनी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। साल 2016 में महाराष्ट्र के शिरडी स्थित साईं मंदिर में 403.75 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जिस समय दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही थी, उसके तुरंत बाद करोड़ों रुपए इस मंदिर में आए थे। द टाइम्स ऑफ इंडिया की 11 जून 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार महज 7 महीनों के भीतर ही शिरडी के साईं मंदिर में 188 करोड़ रुपयों का कलेक्शन हुआ था। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भला मैं इन आंकड़ों के बारे में आपको क्यों बता रहा हूं और इसके पीछे की जो पूरी कहानी है उसका उद्देश्य क्या है। तो आपको बता दूं कि इस समय महादेव की नगरी काशी अर्थात वाराणसी में साईं का विरोध हो रहा है और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मंदिरों से साईं की मूर्ति को भी हटाने का काम किया जा रहा है। और इस काम को कर रही है एक संस्था जिसका नाम है सनातन रक्षक दल। और इस दल के प्रदेश अध्यक्ष को वाराणसी में पुलिस ने रात के लगभग 2 से 3 बजे के बीच हिरासत में ले लिया। वहीं ये साईं मूर्ति को हटाने का विवाद और भी बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। वरुणा और अस्सी नदियों के संगम तट पर और मां गंगा के किनारे पर बसे हुए वाराणसी में इस समय सनातन धर्म रक्षक दल की ओर से विभिन्न मंदिरों से साईं मूर्तियों को हटाने का काम किया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि 14 मंदिरों से अब तक साईं की मूर्तियों को हटाया भी जा चुका है। मंदिरों से साईं मूर्ति हटाने के लिए केंद्रीय ब्राह्मण महासभा, सनातन धर्म रक्षक और अन्य हिंदू संगठन भी पुरजोर आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि धर्मानुसार मंदिरों में भूत प्रेत की पूजा करना अनुचित है, यह गलत है। दरअसल रविवार को बनारस के प्रसिद्ध गणेश मंदिर से साईं की मूर्ति हटाई गई थी। इसके लिए केंद्रीय ब्राह्मण महासभा ने मंदिर के पुजारियों से बात भी की थी। मंदिर के पुजारी भी इसके लिए सहमत थे, जिसकी वजह से उन्होंने इसका विरोध अथवा हंगामा नहीं किया। अतः गणेश मंदिर के पुजारियों की सहमति से केंद्रीय ब्राह्मण महासभा ने मंदिर से साईं की मूर्ति को हटा दिया। इसके बाद वाराणसी में अभी तक इसको लेकर कुल 14 मूर्तियों को, साईं की मूर्तियों को मंदिरों से हटाया जा चुका है। और इस लिस्ट में मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 28, तो कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 60 और भी ऐसे मंदिरों की सूची तैयार की गई है जहां से साईं की मूर्तियों को हटाए जाने की योजना है। इसी योजना को मूर्त रूप देने के लिए बीती रात सनातन धर्म रक्षक दल से जुड़े हुए केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा अपने घर से निकले हुए थे, लेकिन आधी रात में ही उन्हें सादी वर्दी में पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया। हुआ कुछ यूं कि बनारस में सनातन धर्म रक्षक से जुड़े हुए केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा रात के लगभग 2 बजे के आसपास अपने घर से निकले थे और मैदागिन में कुछ मजदूरों की तलाश में गए हुए थे। वहीं दशाश्वमेध के भूतेश्वर महादेव और तारकेश्वर महादेव मंदिर से साईं की मूर्तियां हटवाने की उनकी योजना थी। उसी योजना को मूर्त रूप देने के लिए वो भोर में ही मजदूरों की तलाश करने के लिए मैदागिन पहुंचे।
लेकिन इसी बीच इस योजना की जानकारी पुलिस को मिल गई। पुलिस को यह पता चला कि साईं की मूर्ति को हटाने के लिए योजना बनाई गई है, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने अजय शर्मा को सादी वर्दी में मैदागिन पहुंचकर मौके से हिरासत में ले लिया। वहीं इस दौरान जब रात में बारिश के दौरान जब सनातन रक्षक दल और केंद्रीय ब्राह्मण महासभा की ओर से जुड़े हुए कुछ लोग, उस दल के जुड़े हुए कुछ लोगों ने कई बार अजय शर्मा को फोन किया तो अजय शर्मा का फोन बार बार स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद सनातन रक्षक दल और केंद्रीय ब्राह्मण महासभा को पता चला कि एक नीली कार में सवार कुछ लोगों ने अजय शर्मा को किडनैप कर लिया है। हालांकि बाद में यह स्पष्ट हुआ कि पुलिस ने उन्हें सादी वर्दी में हिरासत में लिया था। वहीं गौरतलब है कि अब सनातन धर्म रक्षक से जुड़े हुए केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा के खिलाफ बनारस चौक स्थित आनंदमयी मंदिर से साईं की मूर्ति हटाने को लेकर मंदिर के पुजारी ने चौक थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसके आधार पर अब पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। वहीं आधी रात में सादी वर्दी में चितईपुर पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद अब जब अजय शर्मा के खिलाफ चौक थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है तो चितईपुर पुलिस ने उन्हें चौक थाने के सुपुर्द करने की योजना बनाई थी। इसी दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए अजय शर्मा ने कहा कि यह मुहिम चलती रहेगी, शिव भक्त डरेगा नहीं, हर हर महादेव। वहीं इसी क्रम में सूबे की राजधानी लखनऊ में भी अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से मंदिरों से साईं मूर्तियों को हटाने की मांग की जा रही है और उनका कहना है कि मंदिरों में साईं मूर्तियों को स्थान नहीं दिया जाएगा। हालांकि एक और जहां हिंदू संगठनों के द्वारा मंदिरों से साईं की मूर्ति को हटाने की मांग की जा रही है और कुछ मंदिरों से साईं की मूर्तियों को हटाया भी गया है, लेकिन इसको लेकर फिलहाल इस तथाकथित एफआईआर के अतिरिक्त इस समय वाराणसी में न तो किसी प्रकार का तनाव है और न ही किसी दूसरे वर्ग द्वारा इसका विरोध किया गया है। हालांकि साईं मूर्ति हटाने के बढ़ते विरोध या विवाद के चलते इसी बीच महाराष्ट्र के शिरडी साईं ट्रस्ट की ओर से इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए इस पर रोक लगवाने की मांग की गई है। शिरडी साईं ट्रस्ट का कहना है कि हमने महाराष्ट्र सरकार से अपनी बात कही है और कहा है कि यूपी सरकार से बात की जाए और साईं मूर्तियों के हटाए जाने के कार्य पर रोक लगाई जाए। ऐसे कार्यों से साईं भक्तों की भावनाएं आहत हो रही हैं। वहीं इसको लेकर राजनीतिक गलियारे में भी चर्चा शुरू हो गई है। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस मामले को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भारत आस्था और विश्वास का देश है, यहां सबकी आस्था का सम्मान करना चाहिए। सनातन सभी की आस्था का सम्मान करता है। मुझे लगता है कि मूर्ति हटाई जाए या नहीं, इसका फैसला मंदिर की व्यवस्था करने वाली कमेटियां या मुख्य पुजारी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। वहीं इसी क्रम में सपा की ओर से भी साईं की मूर्तियों को हटाने को लेकर टिप्पणी की गई है। एमएलसी और सपा नेता आशुतोष सिन्हा ने इस बारे में कहा कि बनारस आस्था का केंद्र है, आजकल नई नई बातें सुनने को मिल रही हैं। इससे पहले लगातार पूजा होती रही है। मैं किसी धर्म या भगवान पर टिप्पणी नहीं कर रहा। समझ नहीं आ रहा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। आज बनारस की मुख्य समस्या सीवर, पानी है। गंगा के प्रदूषण पर बात नहीं हो रही। विकास के नाम पर यहां 50 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए, इस पर चर्चा नहीं हुई। आखिर कब तक ऐसे मंदिर, मस्जिद, भगवान और साईं बाबा पर बात होगी? पढ़ाई लिखाई, बनारस की तरक्की और रोजगार पर बात होनी चाहिए। फिलहाल आपको बता दूं कि साईं का विरोध अथवा साईं की मूर्तियों को मंदिरों में लगाने का विरोध लंबे समय से होता रहा है। ये कोई नया नहीं है। संभव है आप में से कई लोग शिरडी गए भी होंगे और शिरडी साईं मंदिर ट्रस्ट की ओर से बनाए गए मंदिर में दर्शन पूजन भी किया होगा। लेकिन जो लोग शिरडी के साईं मंदिर गए हैं उन्हें भी, और जो लोग नहीं गए हैं उन्हें भी ये बता दूं कि शिरडी में साईं के जिस मंदिर की बात की जाती है वहां साईं की कब्र बनी हुई है और इस बारे में खुद श्री साईं कल्प श्रद्धा एंड सबूरी की वेबसाइट पर टॉम्ब शब्द लिखकर यह बताया गया है, जिसका अर्थ होता है कब्र, और इसी कब्र के ही पास बगल में ऊपर की तरफ साईं की मूर्ति स्थापित की गई है। आप चाहें तो आप खुद भी इस वेबसाइट पर जाकर इस फैक्ट को चेक कर सकते हैं। यद्यपि साईं हिंदू थे या मुसलमान, ये बहस लंबे समय से चलती आ रही है। साईं जिस मस्जिद में रहा करते थे उसे उन्होंने द्वारका माई नाम दे रखा था और कहा यह भी जाता है कि साईं ने अपने देहावसान के बाद ये इच्छा जताई थी कि उन्हें देहावसान के पश्चात इस्लामिक पद्धति से ही इस द्वारका माई मस्जिद के सामने बने मंदिर में दफन करने की
उन्होंने इच्छा जताई थी, उन्होंने दफन करने के लिए कहा था। लेकिन आगे चलकर उनकी कब्र बनी तो द्वारका माई मस्जिद में, क्योंकि मंदिर में किसी मृत शरीर को दफनाया नहीं जाता है, इसलिए उस समय जो सनातन धर्म के जानकार थे उन्होंने ऐसा होने से इनकार कर दिया था। बहरहाल साईं इस समय कई लोगों की आस्था के केंद्र हैं और आस्था का कोई विरोध नहीं है, किंतु कहा जाता है कि साईं एक फकीर थे। तो क्या ईश्वर के स्वरूप को जिस मंदिर में मूर्त रूप देकर सनातन धर्म को मानने वाले पूजा अर्चना आराधना करते हैं, तो ऐसे में एक फकीर की मूर्ति को मंदिर में लगाना उचित है? और अगर उचित है तो आखिर क्यों और कैसे? और जब मूर्ति लगाई जा रही थी तो इसका विरोध उस समय क्यों नहीं किया गया? लेकिन अब जब हिंदू संगठन मंदिरों से साईं की मूर्तियों को हटाने की मांग कर रहा है और जो काम भी किया जा रहा है उसके पीछे आखिरकार मूल उद्देश्य क्या है? महादेव की नगरी काशी के साथ साथ सूबे की राजधानी में भी साईं की मूर्ति को मंदिरों से हटवाने की मांग की जा रही है। यह आस्था का विषय भी है और साथ ही एक ऐसी व्यवस्था का भी विषय है जो आस्था को मात्र व्यवसाय के रूप में संचालित कर रहा है। ऐसे में आप सभी को क्या लगता है कि क्या मंदिरों से साईं की मूर्तियों को हटाए जाने की मांग और मूर्तियों को हटाए जाने का जो काम किया जा रहा है हिंदू संगठनों की ओर से, वो उचित है अथवा अनुचित? क्या साईं मूर्ति को हटाए जाने के पीछे कोई विशेष राजनीतिक योजना भी निहित है या इसे तर्कसंगत तरीके से ही हटाया जा रहा है? अपने कमेंट्स के जरिए हमें इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही यूपी से जुड़ी हुई और भी तमाम खबरों के लिए आप कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए मैं आपसे अनुमति लूंगा, फिर मुलाकात होगी किसी और खबर के साथ और किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।